अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली जावेद और मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉडकास्ट, उसके असाइनमेंट है जो मुझे मिला हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो हमें असाइनमेंट मिला है उसका टॉपिक है सोशल मीडिया वर्सेस मेंटल हेल्थ। उसके लिए हमारे पास दो हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमारे पास आए हैं। सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उसके अलावा हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के हवाले से भी इनको काफ़ी नॉलेज है, और बॉडी बिल्डिंग और एथलीट जो है उसके हवाले से भी इनको काफ़ी नॉलेज है, और ख़ुद भी ये प्रोफेशनली एथलीट है। तो वेलकम करता हूँ मैं मोहम्मद बिलाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है मोहम्मद उमर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे चल रही है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन बिलाल? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। ये हमारा जो प्रोफेशन है इट्स बिट डिफरेंट बाकी लोगों के प्रोफेशन से। तो हम दूसरों की बड़ी हेल्प करते हैं अपने प्रोफेशन में। तो बहुत अच्छा, एक नोबल प्रोफेशन है हमारा। एंड बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आपने इनवाइट किया है आपके इस शो में आके। और उमर, आप बताएं कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? कैसी चल रही है? अली भाई, सब कुछ अच्छा है। आजकल थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, बट ये है कि बस कर रहे हैं सब चीज़ें। बिल्कुल, ये तो हमारे उसके अंदर है कि साथ साथ गर्मी भी है, सर्दी भी है, हर तरह के मौसम में हमने काम भी करते रहे हैं। जैसे कि आपकी भी प्रोफेशनल जो है लाइफ एज अ ट्रेनर आप हैं माशाल्लाह से, वो भी काम करते हैं, खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, ये भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से मैंने आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाया, वो है सोशल मीडिया वर्सेस मेंटल हेल्थ। पहले बिलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया वर्सेस मेंटल हेल्थ जो है, सोशल मीडिया का काफ़ी प्रेशर होता है एक कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। एक एथलीट जो होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, एथलीट जो है वो एथलीट होता है किसी भी फील्ड से हो, उसके लिए सोशल मीडिया आजकल कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, और मेंटल प्रेशर कितना होता है एक एथलीट की लाइफ के ऊपर और उसके दिमाग के ऊपर। अच्छा अली, देखें, अगर हम बात करें एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये हमारे मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जिनके बारे में जानते हैं, बात भी करते हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बट कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो भी एथलीट्स हैं उस स्पोर्ट्स को लेके। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक स्पोर्ट्स माना ही नहीं जाता, ना उनके एथलीट्स को एथलीट्स माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग पर्सनल ट्रेनर्स हैं, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, एथलीट्स भी आते हैं। अब उन एथलीट्स में कैटेगरीज क्या क्या हैं जो लोग नहीं जानते, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं। अब उन स्पोर्ट्स में आपके कौन से स्पोर्ट्स हैं? आपका बॉडी बिल्डिंग। उमर का ताल्लुक बॉडी बिल्डिंग से है, उमर खुद एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है, तो ये भी बेहतर जानते होंगे उस चीज़ के बारे में। उसके बाद आपका क्रॉसफिट, पावर लिफ्टिंग। पाकिस्तान में ये सारे स्पोर्ट्स अभी उस तरह मेन स्ट्रीम नहीं हुए। और सबसे बढ़ के ई स्पोर्ट्स, जिन्हें यहाँ पे सिर्फ एक गेमर कहा जाता है। ई स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है, पूरी एक स्पोर्ट है, और उसके एथलीट्स को आज तक एथलीट कंसिडर किया ही नहीं जाता। उसका काफ़ी एक्सपोजर मैंने देखा है आजकल जो है, काफ़ी ज़्यादा है ई स्पोर्ट्स का। काफ़ी लोग जो है इस गेम के अंदर जो है काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं, और ख़ास करके यंग जनरेशन में मैंने ये काफ़ी चीज़ नोट की है। और उमर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या सोचते हैं आप इसके हवाले में? मैं ये सोचता हूँ कि जी, बॉडी बिल्डर जो हैं वो बहुत बहुत सारी फेसेस जो हैं वो बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फेसेस करते हैं। बट जो हमारी सोसाइटी है वो उस चीज़ को उस तरह से कवर अप नहीं करती है, और वो उनको समझती है कि जी ये एक अलग स्पोर्ट है, या उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी एक बॉडी बिल्डर है और एक्स वाई जी। तो इस चीज़ को ये है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, ठीक है। और ई स्पोर्ट्स ये है कि जो गेमर हैं वो, चूँकि हम बचपन से ही, हर बच्चा एक गेम खेलता है, कोई भी गेम होता है आपकी लाइफ में, आप स्पेशली वीडियो गेम्स। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स ही आपको डिनाई करवाते हैं कि यार गेम नहीं खेलो, वीडियो गेम नहीं खेलें, वीडियो गेम की तरफ ना जाए बंदा। जी वीडियो गेम्स में टाइम ज़ाया है, और आप जो है ना अपनी, इससे अच्छा पढ़ो और लिखो। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपके जब पेरेंट्स ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो ओवरऑल सोसाइटी फिर उस स्पोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका जो सबसे फर्स्ट सपोर्ट जो है वो आपकी फैमिली की तरफ से ही होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके हवाले से जो बॉडी बिल्डिंग आपने कहा, बॉडी बिल्डिंग को भी एक्सेप्ट, लेकिन मुझे लगता है आजकल बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी रुझान जो है लोगों में आ चुका है, और इसकी तरफ काफ़ी लोग आ चुके हैं, और जिम भी काफ़ी लोग आ रहे हैं आजकल। तो उसके हवाले से क्या है? अली भाई, जो सोशल मीडिया जो कि है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा जो बिल्डर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लो में आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट है, रील्स है, वीडियो, आजकल आपको पता है रील्स का ज़माना है, तो रील्स पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड कर दी, वीडियोज़ अपलोड कर दी। इस तरह आगे जो यंग जनरेशन है, कोई भी आपका कोई नया क्लाइंट है, उस पर वो आपका एक छोटा सा एक मैसेज कन्वे हो सकता है इस तरह के, यार आप
ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। और उसके पीछे जो उसकी मेहनत है वो एक बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली उसके पीछे जो है वो आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी सारा प्रोग्रेस भी अपलोड करते रहते हैं कि जी मैं आज ये डाइट कर रहा हूँ, या आज मेरा ये डाइट प्लान है, या मैंने आज ये वर्कआउट किया। तो इस तरह से फिर ये कि आप बहुत ग्रो करते हैं थोड़ा सा। और अच्छा, तो एक मेरे पास जो है एक सीधा कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं उसके अंदर मेरे पास एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल हेल्थ एंड रैकेट स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन की तरफ से 2023 में ये रिसर्च आई थी। पाकिस्तान फिटनेस इंडस्ट्री ग्रू 22% ईयर ऑन ईयर। सोशल मीडिया वाज साइटेड एज द नंबर 1 डिस्कवरी चैनल फॉर जिम्स एंड ट्रेनर्स। तो इसके हवाले से ग्लोबली इसका काफ़ी ज़्यादा रुझान है, ग्लोबली इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हासिल है। और जहाँ जहाँ एथलीट की बॉडी या स्किल की पब्लिसिटी की बात होती है या जजिंग की बात होती है उसके हवाले से भी इसको काफ़ी वो किया जाता है। तो उसके हवाले से आप बिलाल क्या सोचते हैं? अली देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उमर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आई एग्री कि सोशल मीडिया काफ़ी पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है चीज़ों में, लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है, एथलीट्स की लाइफ में बेसिकली, जो आज का हमारा टॉपिक है। बट ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय भी किया है। ठीक है उमर, बीइंग अ बॉडी बिल्डर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जब ऑफ सीजन होते हैं तो क्या आप पोस्ट करते हुए अपनी पोस्टिंग्स में क्या आप कभी कभी डिले करते हैं, या कभी आपने अपनी डाइट को चेंज करने का सोचा कि यार मैं अभी इस तरह कंडीशन में पोस्ट करूंगा तो लोग मुझे उस तरह वैलिडेशन नहीं देंगे या मुझे उस तरह अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ सीजन मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही? तो क्या ये चीजें आपको होल्ड बैक करती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे, बिल्कुल बिलाल ने बड़ी अच्छी बात की, सोशल मीडिया पे लोग फॉलोअर्स आपके होते हैं, वो आपको देख के काफ़ी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपके ऑफ सीजन किस तरह की डाइट है, ऑन सीजन किस तरह की डाइट है, वर्कआउट पैटर्न क्या चल रहा होता है उस वक्त, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी इन्होंने नोटिस किया। तो आप मुझे इसके बारे में भी ज़रा हाईलाइट करें। जी एग्जैक्टली अली भाई, असल में ये होता है कि हम जब ऑन सीजन होते हैं या जो भी हमारे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या लेट सपोज कि हम अपनी अच्छी फिजिक में होते हैं जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम उसको अपलोड करते हैं और अपनी डाइट दिखाते हैं, एक्सरसाइज सारी चीज़ें। और जब हम ऑफ सीजन होते हैं कि हमारी बॉडी बिल्डिंग की जो आपको पता है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके बाद जो हमारा 1 डेढ़ 2 महीना हो गया, उस टाइम पे हम ऑफ सीजन होते हैं, हम हर चीज़ खा रहे होते हैं, जिंगर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, सारी चीज़ें। तो फिर हमारी बॉडी भी आपको पता है कि उस शेप में नहीं रहती है जो कि एक हमारा पीक शेप होता है एक बॉडी का। तो उस टाइम पे फिर हम थोड़ी सी अपनी अपलोड कम कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब बॉडी उस तरह की दिख नहीं रही होती तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आती है कि यार जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जो भी हमारे लोग हैं, जो पब्लिक है, वो जब मुझे इस फिजिक में देखेगी तो शायद वो मुझे डिग्रेड करेगी। कमेंट्स लोग करते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि लोग कमेंट्स करते हैं कि यार आप मोटे लग रहे हैं बहुत, और ये वो फिजिक नहीं रही, या क्या हो गया, या आप बीमार हो गए। तो इस तरह के पॉइंट्स बड़े आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत फेसेस करनी पड़ती हैं। जो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उस टाइम पे, जो आपके साथ चल रहे होते हैं, या आप कहीं बाहर जाते हैं या जिम वगैरह में जा रहे होते हैं या कहीं पे भी, उस वक्त लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जो लाइव देख रहे होते हैं आपको उस वक्त? अच्छा, अगर प्रोग्रेस की बात करें कि जो कि डाइट और वर्कआउट्स वगैरह हो गए, तो वो अगर जो लोग देख रहे होते हैं तो वो चूंकि मेरे दोस्त होंगे या मेरे कोचेज़ होते हैं या हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो उनकी माइंड में पॉजिटिविटी ही होती है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स है होते हैं, वो चूंकि आप अपने सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही दिखा रहे होते हैं, आप उनको अपनी छोटी छोटी स्ट्रगल्स और बहुत छोटी छोटी बातें नहीं शेयर कर पाते। तो इस वजह से भी थोड़ा सा आपको वो मिलता है कि पॉजिटिव कमेंट्स नहीं होते, वो उस तरह के लाइक्स नहीं आते रील्स पे। अगर मैं एक बहुत अच्छा प्रॉपर फिट होऊंगा तो एक अच्छे लाइक्स आएंगे मेरी वीडियो पे या रील पे, और अगर मैं एक नॉर्मल सी बॉडी शो करूंगा तो फिर वो रीच नहीं आएगी। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब ये साइकोलॉजिकली यानी कि काफ़ी प्रेशर होता है इस चीज़ का। बिल्कुल अली, इस पे मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहूँगा। ये स्टडी है 2023 की, साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज जर्नल की, कि 58% ऑफ मेल बॉडी बिल्डर्स फिजिक कंपेटिटर्स रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया। सोशल मीडिया यूज फ्रीक्वेंसी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल प्रेडिक्टर। सोशल मीडिया के यूज से लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, जैसा भी उन्होंने डिस्कस किया कि जब वो ऑफ सीजन होते हैं तो वो अपनी बॉडी शो ऑफ नहीं करना चाहते, छुपा के रखते हैं लोग, ज्यादातर कपड़ों में पोस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और जब वो अपने पीक शेप में होते हैं कंपटीशन के आसपास, तो उनकी हर रील हर वीडियो शर्टलेस आएगी। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिया होने लगता है, लोग आपको दूसरे आपके कंपेटिटर्स से या दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसकी बॉडी तो ऐसी है। और आपकी भी इन बॉडी बिल्डिंग, आपकी बॉडी आपका रेज्यूमे है, ठीक है, वरना तो आप रेज्यूमे कंपनी में जाके देते हो, लोगों को नहीं पता। आपकी जो रेज्यूमे है बीइंग अ बॉडी बिल्डर, वो पब्लिक है, 24 घंटे अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो कोई इस पे कमेंट कर सकता है। ज्यादा लोग नेगेटिव जो कमेंट्स करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं
एक एथलीट की लाइफ पे। तो ये चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट उस पे हम आते हैं कॉम्बैट और एमएमए बॉक्सिंग जो है उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वो एक ऐसा हमारे, आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ऐसा खेल माना जाता है कि जिसको इतनी ज़्यादा हाइप और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्कोप या उसका नहीं होता है, लोग उस तरफ बहुत कम आते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो स्पोर्ट किस हद तक किस लेवल पे पाकिस्तान में चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि उसकी क्या आगे जाके इसकी क्या चीज़ें होंगी? अली देखें, दोनों पॉइंट्स हैं। सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं और उसके जो नेगेटिव साइड है मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। देखें, पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट को अगर देखा जाए तो एक टाइम तक सिर्फ बॉक्सिंग मशहूर थी यहाँ पे, ठीक है, और बाकी कुछ गिने चुने नाम थे, जैसे आपका अशरफ ताई साहब हो गए, तो कराटे का एक बहुत नाम था, कराटे और बॉक्सिंग। और आज तक मेरे ख्याल में, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, आज तक उनका नाम लोग लेते हैं और आज तक याद करते हैं उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट थे जो यहाँ पे मशहूर थे, लेकिन इनको स्पोर्ट्स माना ही नहीं जाता था। आज भी के लोगों में अवेयरनेस आई है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि ये अवेयरनेस लोगों तक आई है। हमारे कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, ऐसे एथलीट्स हैं एमएमए की दुनिया के, मिक्स मार्शल आर्ट्स के, जिन्हें रिकग्निशन मिली ही सोशल मीडिया की वजह से। फिर उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हुई, बाहर जाते हैं, कम्पीट करते हैं प्रोफेशनली। इससे पहले तक ये ट्रेंड नहीं था। अभी रिसेंट टाइम्स में आफ्टर कोविड 2021 2022 में बहुत सारे एमएमए फोकस जिम्स खुल गए, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई। दैट आल्सो वाज थ्रू सोशल मीडिया। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम इतना प्रोग्रेस नहीं करते स्पोर्ट में। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया का ड्रॉबैक ये है कि सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ एक हाईलाइट रील दिखाई जाती है, ठीक है, वो एग्रेसिव नॉकआउट्स जिम में के अंदर वो आपको दिखाए जाते हैं। आपको उसके बाद के स्ट्रगल्स जो एक एथलीट फेस करता है हारने के बाद, देखें, कल का एक नया बच्चा आया, उसने देखा कि यार नॉकआउट्स, एग्रेसिव, ये सारी चीजें उसको पसंद आती हैं, उसको अट्रैक्ट करती हैं उस चीज की तरफ, उस स्पोर्ट की तरफ। लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है, उस रिंग में उतरता है, उसके ऊपर कैमराज हैं, लाखों लोग उसे देख रहे हैं, और जब वो वहां एक हार तस्लीम कर लेता है, नॉकआउट हो जाता है, सबमिट कर देता है, उसके बाद लोगों को नहीं पता कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी मेंटल हेल्थ पे वो क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं ही नहीं, हमारे मुल्क में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अब जो कंकशंस उन्हें मिलते हैं नॉकआउट्स के बाद, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता सोशल मीडिया पे। फाइट से पहले आपकी जो नर्वसनेस है, अगर आपकी फर्स्ट फाइट है तो आप नर्वस हो, आप वो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। तो वो एक बीइंग स्ट्रांग, वो मेंटल टफनेस का एक ब्रवाडो है, उसके पीछे आपको अपनी हर कमजोरी छुपानी पड़ती है, जो समटाइम्स बहुत नुकसानदेह है एक एथलीट के लिए। उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी ट्रेनिंग पे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने की जरूरत है। हर चीज़ के साइड प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया के भी हैं। हर स्पोर्ट में सोशल मीडिया ने ग्रो करने का चांस भी दिया है। ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया ही है जो लोगों को मेंटल इलनेस की तरफ पुश भी करता है। तो इसका इस्तेमाल आपके हाथ में है, हमारे हाथ में, कि हम किस तरह करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि उसके साइड इफेक्ट जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं उसमें, लेकिन जो उससे पहले उसकी तैयारी होती है, जब वो स्टेज तक पहुंचने का जो एक पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर, उसके माइंड को रेडी करना हो, उसकी तैयारी करना हो, उसके उस लेवल तक पहुंचने के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसकी तैयारी का, उसकी साइकोलॉजिकल जो सारी चीजों को लेके चल रहा होता है, वो भी एक बड़ा गेम होता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल होता है। और उसको मेरे ख्याल में उसकी तैयारी भी करवाई जाती है उसके लिए। उसकी तैयारी होती है, लेकिन उस तैयारी में भी अगर आप अली किसी काम को पहली दफा करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप नर्वस होंगे, ठीक है। और जब आपको पता है कि आप लाखों लोगों के सामने एक दूसरे शख्स से लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रोफेशनल फाइटर है, आप भी प्रोफेशनल फाइटर है, ठीक है, और आपको पता है आप हार भी सकते हैं, आपकी पहली फाइट है, तो बहुत एक प्रेशर होता है आप पे। लेकिन वो नर्वसनेस आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते। एक केस हुआ था, एक यंग फाइटर था, उसकी पहली फाइट थी, और उसने गलती क्या की, उसने अपनी एक स्टोरी पोस्ट कर दी कि मैं नर्वस हूँ पहली फाइट को लेके, और उसका जो ओपोनेंट था उसने उस चीज़ का फायदा उठाया, उसकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया, अपनी टीम को भेज दिया, उन्होंने वो सर्कुलेट कर दिया। अब ऑब्वियसली इस तरह की जो नीशेज हैं वो जिम्स काफी कनेक्टेड होते हैं, और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया, वो सर्कुलेट हो गया, वो जिम सर्किट में सर्कुलेट हो गया, और उसका जो प्रेशर था वो दुगना हो गया कि इसने अपनी एक वीकनेस शो कर दी। तो आप अपनी वीकनेस शो कर ही नहीं सकते, आपका ओपोनेंट उसका फायदा उठा लेगा। तो ये एक मेंटल प्रेशर अलग लेवल का होता है एक फाइटर के ऊपर, एक एथलीट के ऊपर, जो लोग आम लोग नहीं समझ सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ई स्पोर्ट्स का जो उससे पहले भी हमने बात की, ई स्पोर्ट्स के हवाले से अब आगे आप क्या सोचते हैं? एशियन चैंपियनशिप भी होती है पाकिस्तान में, कम्पीट करते हैं पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं बाहर खेलने, और वर्ल्ड लेवल पे जाके खेल रहे हैं, एशियन लेवल पे जाके खेल रहे हैं, और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नाम भी बना रहे हैं। और वो
थ्रू सोशल मीडिया ही लोग उनको उन्होंने जानना चाहा, उनकी वहीं से मार्केट हुई, हाइप क्रिएट हुई वहां से, और जो है वो आगे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो ई स्पोर्ट्स कहाँ तक आगे जा सकता है और इसकी कहाँ तक पहुंच आप रसाई देखते हैं? अच्छा अली, जहाँ तक बात है ई स्पोर्ट्स की, तो मैं ये कहूँगा कि मैं और उमर, हम दोनों ही कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहे हैं। वी बीन इन द गेमिंग कम्युनिटी फॉर अ व्हाइल, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ में उमर का रहा है। उमर का मैं जानता हूँ, उमर काफी माशाल्लाह से इसके अंदर काफी ज्यादा इन है। क्या कहना चाहते हैं उमर आप इसके बारे में? अली भाई, ई स्पोर्ट जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट एक स्पोर्ट है, ठीक है। हम लोगों की जो सोसाइटी है या हम लोगों के जो भी मामलात हैं उसमें हम फिजिकल एक्टिविटी को एक समझते हैं कि जी यही एक स्पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, आपकी एक और बात काटना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एथलीट शुमार होते हैं, इनको एथलीट माना जाता है या नहीं? लोगों को, हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये भी जरा प्लीज बताएं, उनको ये भी नॉलेज दें। यार देखें, मैं तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक खुद एक गेमर हूँ, अगर मैं गेमिंग करता हूँ, गेमिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो सोसाइटी है या जो भी हमारी पब्लिक है, हमारा जो कंट्री है, वो इसको इसको ओन करें, ठीक है, और इसको प्रमोट करें। अब मैं एक हमारे एक प्रोफेशनल गेमर हैं जो कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन्स कह लें या उनके मैचेस कह लें, वो बहुत ज़्यादा जीत चुके हैं। उनका नाम है अरसलान ऐश, ठीक है। वो टेकन के बहुत ही वेल नोन प्लेयर हैं, ही इज अ लेजेंड। यस। तो वो भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं। अब इसी तरह देखें, हमारी गलियों में, हमारे घरों में कितने ऐसे लड़के हैं। आप अरसलान ऐश की एक छोटी सी स्टोरी सुने तो वो कहते हैं मैं छोटा सा था, मुझे घर वाले मना करते थे, ठीक है। तो आप पॉइंट नोट करें कि सेम सिनेरियो हर किसी का वही सिनेरियो है जी, वैसे कि पीछे। पेरेंट्स मना करेंगे, सोसाइटी उसको कहेगी कि नहीं जी ये गेम नहीं खेलना। लेकिन आज आप अरसलान भाई को देखें, अरसलान भाई कहाँ है, किस तरह है। पाकिस्तान के चैंपियन है, पाकिस्तान के टॉप लेवल है, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम मशहूर किया। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी यूथ को, अपनी यंग जनरेशन को या अपने बच्चों को अगर इस फील्ड में इन करें, ठीक है, ई स्पोर्ट को एक स्पोर्ट समझें और उसमें इन करें बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया नहीं, देखें आज आपको और मुझे पता है कि जी अरसलान ऐश जो हैं वो एक हमारे वर्ल्ड वाइड प्लेयर हैं। तो ये हमें सोशल मीडिया नहीं दिखाया, हमें सोशल मीडिया ने बताया। तो इस स्पोर्ट को भी मैं ये समझता हूँ कि हमें इन करना चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली 2-3 गेम हैं जो कि गन गेम कह लें, CS2 हो गया, वेलोरेंट हो गया, इस टाइप के गेम खेलता हूँ। टेकन थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ गेम है, तो उसमें मैं चूँकि इतना प्लेयर नहीं हूँ। तो या गेम्स तो सारी गेम्स हैं, आपको ये कि अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को इसमें प्रमोट करना चाहिए, आपको चांस देना चाहिए। पाकिस्तान का और ज्यादा नाम रोशन करे, इससे भी आगे किसी लोग और गेम में जी, या इसी गेम, किसी भी गेम को आप ले लें, वो जो गेम वो खेलता रहेगा वो उस गेम में उसमें नाम बनाता रहेगा। हो सकता है वो उस गेम में पाकिस्तान का नाम बनाएगा। अच्छा, एक और चीज, एक और गेम है हमारे पास जिसके काफी ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा इन भी है। बिलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा और उमर आपसे भी, क्रॉसफिट, पावर लिफ्टिंग और फंक्शनल फिटनेस, इसका ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है एक अलग सा एरिया आ जाता है। यानी कि एक फिटनेस की फील्ड में एक इसकी फील्ड भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की है। इसके भी एथलीट्स अलग अलग किस्म के एथलीट्स हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं आता, इसकी डिफरेंट टाइप है, ये बिल्कुल अलग जाके गेम है। इसके हवाले से आप मुझे ज़रा बताएंगे कि क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, और सोशल मीडिया के हवाले से भी इसके ऊपर ज़रा नजर आ रहा है। अली, ये जो स्पोर्ट्स हैं, आपका वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, क्रॉसफिट, ये एग्जिस्ट ही सोशल मीडिया पे करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारी इस तरह की गवर्निंग बॉडी नहीं है पाकिस्तान में। व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, आपको कुछ गवर्निंग बॉडीज मिल जाती हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस मिल जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रॉसफिट, पावर लिफ्टिंग, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास है ही नहीं। जो भी लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं करवाते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटीज से कि इसकी भी एक फेडरेशन होनी चाहिए। इट्स अ स्पोर्ट और हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये स्पोर्ट नहीं है, एंड इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट। और इससे हम तीनों का ताल्लुक भी इससे रहा है, कहीं ना कहीं हमारा इससे ताल्लुक इससे है, जुड़े रहे हैं, इस कम्युनिटी से भी हमारा ताल्लुक रहा है। और ये कम्युनिटी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एग्जिस्ट करती है। इस कम्युनिटी को जो बढ़ावा दिया है वो भी सोशल मीडिया ने ही दिया है इन पाकिस्तान। तो आपको पता होगा शायद कि एक ब्रांड है हाईरॉक्स, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अब चाहते हैं कि हम हाईरॉक्स में पार्टिसिपेट करें, हाईरॉक्स जाएं। क्रॉसफिट का एक दौर था, वी स्टिल कॉल इट क्रॉसफिट, लेकिन वो एक दौर था क्रॉसफिट का, वो गुजर गया। नाउ इट्स हाईरॉक्स, इट्स सिमिलर थिंग। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। मैं हमेशा इस चीज को बैलेंस में लेके चलता हूँ कि पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि ये कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एस्पायरिंग पावर लिफ्टर हूँ, मेरी पहली 100 kg की डेडलिफ्ट है, तो उसमें कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई आके बोलेगा कि यार सिर्फ 100 kg की डेडलिफ्ट की है। पीपल विल सेलिब्रेट विथ यू।
आपको अप्रिशिएट करते हैं, आइदर इट्स 100 kg डेडलिफ्ट, 200 kg डेडलिफ्ट, और व्हेन इट कम्स टू क्रॉसफिट वर्कआउट्स, तो इसी तरह आपको कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। बट द डार्क साइड, अब मैं चूंकि एक प्रोफेशनल हूं, आई नो माई टेक्निक्स, अब मुझे देख के कोई एक नया बच्चा इंस्पायर हो रहा है अगर इस चीज को लेके, और वो कुछ इस तरह का ट्राई करता है अपनी लिमिट से ज्यादा वेट के साथ, तो चांसेस ये हैं कि इंजरी ज्यादा होगी ना कि प्रोग्रेस। तो इस तरह के वर्कआउट्स अटेम्प्ट करने चाहिए, बट अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट। यू शुड हैव अ कोच। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है खुद से एंड यू आर ट्राइंग टू एंटर दिस स्पोर्ट, तो आपको मेंटरशिप लेना बहुत जरूरी है। इसमें नहीं, किसी भी स्पोर्ट में मेंटरशिप हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे डेडलिफ्ट का आपने कहा कि डेडलिफ्ट में इसके सोशल मीडिया से पॉजिटिव वीडियोस भी आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव वीडियोस भी आ रही थी, और जिम में हम लोग होते हैं तो हमने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की है कि लोगों को डर लगता है डेडलिफ्ट का नाम सुनते ही। बहुत सारे लोग, उमर आपने भी देखा होगा, लोगों को नाम सुनते ही वो हो जाता है कि हम नहीं लगाएंगे, हमारी लोअर बैक पे इशू आ जाएगा, हमने उनको देखा था तो उनके साथ ये हो गया, हमने उसको देखा तो उसके साथ ये हो गया। लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कंपाउंड वर्कआउट है और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। इस चीज़ के ऊपर जब उनको हम गाइड करते हैं, प्रॉपर्ली लेके आते हैं, तो तब जाके उनको समझ आता है। अली, अगेन वही बात कि सोशल मीडिया हैज द पावर कि एक पॉजिटिव मैसेज भी दे सकता है, नेगेटिव साइड पे भी ले सकता है। अब जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो इंजरीज होती हैं बच्चों में, लोगों में, जो या तो डर के साथ होते हैं या बहुत ज्यादा जोश में होते हैं, ठीक है, तो एक स्टडी है नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन की 2022 की स्टडी है कि एथलीट्स हु रेगुलरली कंज्यूम्ड हाई परफॉर्मेंस फिटनेस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया वर 2.1 times more likely to attempt lifts beyond their training age, leading to 31% higher self-reported injury in 18 to 25 age group. 31% higher rate of injury, क्या वजह थी? सोशल मीडिया। एज टू 18 टू 25 क्यों? ये नए जोशीले बच्चे, लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि हम प्रोफेशनली करियर को परस्यू करें, बट उनके पास मेंटरशिप नहीं है, और वो सोशल मीडिया से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैच कर रहे होते हैं। उमर इसी तरह है। अच्छा, मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड ऑन कर दूं कि चूंकि ये सेम सिनेरियो, ये डेडलिफ्ट और ये जो आप एक कहते हैं ना कि एक आपकी एक जवानी का एक वो होता है जोश, और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, जी एग्जैक्टली, आप समझते हैं आप कर सकते हैं, तो सेम सिनेरियो से मैं गुजर चुका हूँ। मुझे भी लोअर बैक की इंजरी हुई थी 2016-2017 में, तो उसमें यही सिनेरियो था कि जी मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये वेट उठा लूँगा और मैं ये पुल कर लूँगा, और टू बी ऑनेस्ट आज मैं अगर सोचूं तो वो मेरी जो बॉडी की पोजीशन थी उस वक्त, या मेरा जो एंगल था, जो मैंने जो वेट लगाया हुआ था, वो सब कुछ बहुत ही ट्रैश था, बहुत बेकार था। मैं समझता हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं अपने आप को उस टाइम पे सोचूं तो मैं समझ रहा था कि ये मैं कर लूँगा, और मैं तो हमारा जवानी का जो जोश होता है उसमें हम ये कर जाते हैं, लेकिन बाद में होता है कि यार, और अली भाई यही चीज़ ना, हम बिलाल भाई का पॉइंट में एग्री करता हूँ कि ये हम सोशल मीडिया से ही पिक करते हैं। हम जिन इन्फ्लुएंसर्स को, जिन सोशल मीडिया पे जितने हम बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स कुछ भी हो गए, हम उनसे फोन पिक करते हैं, उनकी सिर्फ एक वीडियो देखते हैं अपने न्यूबी गेम्स में या अपने स्टार्टिंग में। हम इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे और हम समझेंगे कि यार इसने बारबेल पे 200 वेट लगाया हुआ है तो मैं भी ये स्टार्ट करता हूँ। अब हमें नहीं पता कि एंगल क्या है, हमने कोच नहीं हायर किया हुआ, ठीक है, और हम बस उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है, वो 200 तक कितनी देर में पहुंचा है, किस किस टेक्निक से गुजरा, किस किस उस चीज से वो गुजरते हुए यहाँ तक आया, वो नहीं देखा। एग्जैक्टली हम उस चीज को नहीं नोट करेंगे। हमें बस हड़ाबुड़ी होगी कि हम किसी तरीके से, हम एक दिन 50 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 50 kg अगर लग गया तो हम ये समझते हैं, हमारी यंग जनरेशन ये समझती है कि जी ये बहुत आसान है और हम ये कर सकते हैं, तो वो कर जाते हैं और फिर कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो आप इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, आप जरा इसके भी बताएं। अली भाई, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक कोच लाजमी हायर करें, ठीक है। अगर आप एक बेसिक जिम में जा रहे हैं जिसकी 1000 फीस है, तो वहाँ की कोच की एक 1000 आप और पे करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर जिम की फीसेस अलग अलग होती हैं। आप एक कोच लाजमी हायर करें। आप स्टार्टिंग में अपने एंगल्स, वेट लिफ्ट करना, डंबल को कैसे पकड़ना है, ग्रिप करना, लिफ्ट करना, पुल करना, पुश करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो एक ट्रेनर जानता है। मैं इस चीज़ का भी मैंने अपनी लाइफ में इस फेस से भी मैं गुजरा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनर हायर नहीं किया ये सोच के कि मैं कहीं ना कहीं पैसे बचा लूँगा, और सोशल मीडिया से चीज़ें पिक की कि मैं आज मैंने ये खुद एक वर्कआउट प्लान बना लिया, डाइट प्लान बना लिया, और वही वर्कआउट जाके मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कि ठीक है जी ये सीबम करता है या ये आर्नोल्ड का वर्कआउट है। तो भाई वो बहुत एडवांस लेवल के लोग हैं, हम उनको देख के पिक तो करते हैं,
लेकिन हम वहाँ पे नहीं हैं। हमें अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, भाई अगर आप 1000 रुपये बचा लेंगे, लेकिन अगर आपको इंजरी आ जाती है और आपके अल्लाह ना करे उस पर आपका ऑपरेशन होता है या वॉट एवर, तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा। तो आप बेटर है कि थोड़े से पैसे दे के आप एक कोच हायर करें और उस कोच को पे करें, ताकि वो आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाए, आपको बताए, आपको एक्चुअल बताए कि ये स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट है आपका, वो कैसे चलता है, या उस, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो आपको बहुत ही अच्छा बता सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स। इसके जो है आप पूरे हेड टू हेड अगर हम करें तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दोनों से मेरा सवाल है ये कि सोशल मीडिया वर्सेस मेंटल हेल्थ जो है एक एथलीट के ऊपर कितना वो प्रेशर डालता है, कितना फायदेमंद होता है, कितना नुकसान देता है, इसका एक बिल्कुल एक समराइज अगर करना चाहें तो वो आप मुझे प्लीज करके बता दें और हमारे नाज़रीन को भी। देखें अली, मैं अगर इसको समराइज करूं तो हमने अभी तक जितने स्पोर्ट्स डिस्कस किए हैं वो बहुत ही अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ज़्यादातर कुछ जो पॉपुलैरिटी मिली है और हाइप मिली है वो भी सोशल मीडिया से ही मिली है। हमारे बहुत सारे इसी तरह के एथलीट्स सोशल मीडिया के थ्रू ही स्पॉन्सर्स की नज़र में आए हैं, ठीक है, जिन्होंने जाके फिर इंटरनेशनली कम्पीट किया है इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, आइदर इट्स बॉडी बिल्डिंग। जिनको आई थिंक सो लोग जानते भी नहीं थे, उन लोगों को भी जानना शुरू किया, वो एक इंटरनेशनली नोन हुए सोशल मीडिया के थ्रू और पाकिस्तान में भी काफी नाम उन्होंने बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बनाया है और मैं कहूँगा सोशल मीडिया ने ही बहुत सारे लोगों को आसमान से ज़मीन पे भी उतारा है। जैसे कि हम एक और नाम ले रहे हैं अरशद नदीम, उसके अंदर जो है काफ़ी जो है लोगों को नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो में भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम होगा और उसने जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम बनाया पाकिस्तान। तो वो भी अगर देखा जाए तो एक अनकन्वेंशनल स्पोर्ट था। जेवलिन थ्रो एक कन्वेंशनल स्पोर्ट नहीं माना जाता पाकिस्तान में। और अरशद नदीम की भी जो पावर और जो स्ट्रेंथ है वो भी एक आई थिंक सो कि एक नॉर्मल इंसान से एक अलग किस्म की है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अली, कोई भी इस पावर के साथ पैदा नहीं होता, ठीक है। लोग ट्रेन करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने आपसे वही कहा कि सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। आई थिंक सो पावर के साथ पैदा तो होता है लेकिन उसको पॉलिश किया जाता है और उसको जो है वर्कआउट के थ्रू और उसकी, मैं कहता हूं कि उसकी कोचिंग के थ्रू काफी चीजें जो है निखार में ला सकते हैं। ऐसा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप उस एज से, छोटी एज से ट्रेन कर रहे हो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट में, तो क्या आप एक इंटरनेशनल एथलीट जो उस स्पोर्ट का है उससे कम्पीट नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। अब इशू ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं थी। सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव्स हैं उनमें से एक पॉजिटिव ये भी है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया अवेयरनेस लाया। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स को लेके रुझान बढ़ा लोगों का, वो बड़ा ही सोशल मीडिया की वजह से। आपको पता है हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वी आर ऑन 5th और 6th इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद पाकिस्तान की 2% अवाम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सिर्फ 2% है। इतने बड़े खित्ते में क्यों अवेयरनेस नहीं थी लोगों को? तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इस लेवल से जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो पीटी के या पीई के टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ना कि सिर्फ बच्चों को जंपिंग जैक्स करवाने हैं सिर्फ, या स्टैंड एट ईज और अटेंशन करवाना है। उससे बेटर और भी चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिसमें बच्चों को लाया जा सकता है, उनके टैलेंट को पहचाना जा सकता है, ठीक है। हमारे एथलीट्स ऐसी ही जगहों से निकले जिन्हें किसी ने पहचाना, पिक किया, एंड दैट वाज आल्सो थ्रू सोशल मीडिया। जिसे मैंने आपको बताया, हमारे कुछ फाइटर्स हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज ही सोशल मीडिया की वजह से हुए। हमारे कुछ ई स्पोर्ट एथलीट्स हैं जो सोशल मीडिया की वजह से सामने है। अब अरसलान ऐश की जो इसने बात की थी उमर ने, वो बहुत अच्छी बात की कि एक नॉर्मल गेमर, हम सबके दरमियान एक गेमर है, हमने बचपन में सबने गेम्स खेले, बट उसको एज ए पैशन परस्यू करना और फिर वो सोशल मीडिया पे, और आज वो वर्ल्ड चैंपियन है एंड ही इज, आई थिंक सो टेकन हमने भी घरों में बैठ के खेला है वीडियो गेम बिल्कुल। के ऊपर, बिल्कुल खेला है, लेकिन उसको इतने लेवल पे जाके प्रो लेवल पे लेके जाना, वो वर्ल्ड चैंपियन बनना, उसका एक बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान इस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस करता है। सोशल मीडिया कैन हेल्प अस गिव दैट एक्सपोजर टू द टैलेंट और हम इस टैलेंट को उभार के बाहर ला सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो नेगेटिव्स हैं सोशल मीडिया के, एक फेक लाइफस्टाइल का परसेप्शन बना देता है सोशल मीडिया। आपको लगता है कि बस यही लाइफ है, उसके पीछे की स्ट्रगल्स, आंसू, तकलीफें, वो लेट नाइट सेशंस। आपको क्या लगता है सलान ऐश बस रोज 2 घंटे गेमिंग करके इतना प्रोफेशनल हो गया? जाग जाग के गेम्स खेलना, अपने ओपोनेंट के मूव्स को देखना कि वो किस तरह खेलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को काउंटर करना। बीइंग अ काउंटर स्ट्राइक प्लेयर, स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट जो काउंटर स्ट्राइक के प्लेयर्स हैं वो भी अपने ओपोनेंट की गेम्स देखते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को पढ़ते हैं, फिर उसकी काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो इसीलिए उसको भी, ई स्पोर्ट को भी एक स्पोर्ट माना जाता है। और ये पाकिस्तान में डायलेमा है कि हम ई स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं मानते,
ई स्पोर्ट एथलीट्स को एथलीट्स नहीं मानते, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ई स्पोर्ट एथलीट्स को एथलीट्स माना जाता है। उनकी जिंदगी एक एथलीट से कम नहीं है। वो जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, जितने उनके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस ऑल द टाइम, क्योंकि उन्हें हर वक्त ऑनलाइन रहना और वो छुप भी नहीं सकते इन चीज़ों से। तो अली, ऑल इन ऑल देयर आर नेगेटिव्स, देयर आर पॉजिटिव्स टू सोशल मीडिया। ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। आइदर यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी और यू कैन ब्रिंग नेगेटिविटी, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ व्यूअर। और आप जाके अगर किसी की वीडियो पे कोई पॉजिटिव कमेंट करते हैं, यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। अगर आप उसी पे जाके उसे बुली करते हैं या हरास करते हैं, दैट्स स्प्रेडिंग नेगेटिविटी इवन इफ नोबडी नोज यू। बट जिसकी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, वी नो, तो हमें फील होता है कि यार हमने इतनी मेहनत की और एक बुरा कमेंट हमें बहुत नीचे ला सकता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मोराल को बहुत नीचे ला सकता है। उमर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप मुझे जरा कुछ अपना। अच्छा अली भाई, हमारा एक स्पोर्ट है क्रिकेट, ठीक है, उसमें एक हमारे कैप्टन रह चुके हैं सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद का एक बहुत ही वेल नोन एक सेंटेंस है कि माय आंसर इज ऑलवेज द सेम। तो बिलाल भाई ने चूंकि अपने टॉपिक में, अपनी बातों में सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि माय आंसर इज ऑलवेज द सेम। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का हमारे प्रोग्राम के अंदर। बिलाल, थैंक यू सो मच, और उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाजरीन, हम इसी तरह प्रोग्राम को इसी वक्त जो है कंक्लूड करते हैं, इसी हवाले से कि जी सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के ऊपर जितनी भी बात की है उसके बारे में आपने सब कुछ जान लिया होगा। और मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है लोगों के लिए कि जी अपना ख्याल रखें और इसको साइकोलॉजिकल प्रेशर और मेंटल प्रेशर को इतना ना लिया करें सोशल मीडिया के हवाले से। पॉजिटिव चीज़ें पिक करें और पॉजिटिविटी ही फैलाएं इस दुनिया के अंदर भी और अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के अंदर भी और लोगों में भी। और पॉजिटिव चीज़ों को लेके उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करें और आगे भी लोगों को सिखाएं। और इसी तक जो है हम इजाज़त चाहता हूँ मैं आप सब लोगों से। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।